साहब जी। हम्म, पवन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी सर साहब, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी निर्मल, आपके अभी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। जी जी जी। भगत जी, एक वो वीडियो के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है ना? बताइए। मैंने वो वीडियो देखा था, तो वो मतलब जो वीडियो बना वो एक तरीके से मेरे ऊपर ही है। वो कौन सा वीडियो था? एक आपने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मतलब एक राजस्थान की बहन के बारे में आपने चर्चा की थी। जी ठीक है जी ना जी भगत जी? जी। तो भगत जी, हालांकि क्या है, हर चीज एक तरीके से होते हुए भी अगर अपन कुछ करते हैं तो वो एक अपराध ही होता है ना? जी जी। मगर भगत जी, क्या हुआ कि आज के 7-8 साल पहले हमारे दोनों पति पत्नी के बीच कुछ बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। हम्म। और उसी गलतफहमी में जैसे मैं तो मेरी पत्नी को सब कुछ, मैंने कभी बुराई नहीं, मगर उन्होंने मेरी बहुत सारी बुराइयां करी, तो वो चीजें मेरे सामने आई। तो थोड़ा सा वो ही हुआ कि भाई मैं मेरी पत्नी को क्या मानता हूँ और उन्होंने मेरे प्रति क्या भावनाएं रख रखी है। तो उन्होंने जब बताया तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि मेरी पत्नी अगर मेरे बारे में अगर ऐसे विचार रखती है तो वो शायद गलत है। उस दरमियान हमारे बीच काफी दूरियां बढ़ गई थी, पति पत्नी के बीच, और थोड़ा सा संपर्क उनसे मेरा बढ़ गया था। उसी दरमियान उनके हस्बैंड आकस्मिक डेथ हो गई थी उनकी, एक रोड एक्सीडेंट में। और हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि जैसे हमने वैसे वैसे नहीं, मगर फिर भी एक जो दर्जा दे रखा है, वो एक पत्नी का दर्जा भी मैंने दिया, वो भी मुझे मानने लगे। मगर इन बीच मेरा 3 एक साल में मेरा जो व्यापार है वो बहुत ही खराब हो गया। 3 साल या 4 साल हो गए। 4 साल से मेरा व्यापार ही बिल्कुल ठप सा हो गया। और यूं देखो तो मैं मतलब आज भी एक तरीके से मोहताज जिसे कहते हैं, है ना? पत्नी का भी व्यापार खराब हो गया। हालांकि अब संबंध हमारे अच्छे हैं, आज भी ऐसे नहीं है, मगर वो समय जो आया उस समय में मेरा लगाव उनसे हो गया। अब आज की स्थिति में मैं मतलब प्रॉपर भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। उस वजह से वो जो महिला है, वो महिला अब क्या पता, ईश्वर जानता है। मैं तो किसी दिल की आवाज तो अपन मतलब वो तो है नहीं कि भाई मैं आपका मन जान सकूं। मगर वो कहीं ना कहीं भ्रमित है। और कभी कहते हैं मैं आपके अलावा किसी की नहीं हूँ, और कभी कहते हैं मेरे वो हैं। तो अब मैं बहुत डिस्टर्ब हो रखा हूँ। काम धंधे से तो हुई हूँ, उधर से भी मैं बहुत डिस्टर्ब हो रखा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने से गुरुजी का मतलब मैंने सब कुछ ध्यान वगैरह जो भी है, क्योंकि मिसेज के सानिध्य में मैंने ये सब चीजें स्टार्ट कर दी। वो कहते हैं मेरे से शादी करो। मैंने कहा मैं शादी करने को तैयार हूँ, मगर मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं करके कर क्या लूंगा, ये तो मुझे समय दो, तो मैं परिवार के बीच बैठ के भी मैं बात कर सकूं, मगर पहले मैं इस लायक तो बनूं। तो ये है गुरु भगत जी, तो मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं मतलब एक राह पे चल सकूं और संतुष्ट हो सकूं, और वो भी कहीं भटके नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं है उनमें। आज तक जो भी सिखाया है मैंने ही सिखाया उनको, मगर पिछले 2-3 साल से मैं प्रॉपर उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। पैसों को लेकर, एक पैसे के चक्कर में हमारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। व्यापार की स्थिति खराब हो गई। अभी पिछले 1 महीने पहले भी वो ऐसा हो गया कि नहीं मैं किसी और से शादी करूंगी, मेरे संबंध किसी से है। तो मैंने कहा ये पहले बता देते। फिर ये जब वीडियो देखा आपका, तो मुझे थोड़ा सा जो बातें करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, तो वो चीजें मेरे को ऐसा लगा कि हाँ वो अब वास्तविकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। थोड़ा सा ये नहीं समझ पाया भगत जी, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं? हाँ, वैसे मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, आपके 2 बच्चे, आप शादीशुदा हैं। और आपकी पत्नी कहाँ रहती है? आपके पास? हाँ, पास ही रहते हैं हम।
और जो आपने और जो मैटर बताया वो किसका है? वो मेरा ही है। मतलब और किसी मतलब सेकंड का तो कोई चक्कर नहीं है ना? मैंने आपको यही तो बताया था, मैंने कहा बीच में हमारे 7 पहले मिसेज के और हमारे बीच कुछ दूरियां बढ़ गई थी, हाँ हाँ। और उसी दूरियों में ये मेरे सानिध्य में आ गए थे। मतलब कोई दूसरी औरत आपके सानिध्य में आ गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। अब मतलब उसकी शादीशुदा हो रखी है वो दूसरी? वो वो विडो है। अच्छा वो विडो है। ठीक हाँ है ठीक है। तो आपकी जो भक्तमती है उन्होंने नाम ले रखा है? बिल्कुल, वो तो पिछले 1 साल से नाम दे रखा उन्होंने। अच्छा 1 साल से उन्होंने नाम ले रखा है। और आप अभी हम्म। 2 महीने से खाली सत्संग सुन रहे हैं या नाम दीक्षा ली हुई है? हाँ, सत्संग अभी नाम दीक्षा नहीं ली भगत जी। अच्छा तो आपका जो मैटर चल रहा है जो सेकंड के साथ में, आपकी भक्तमती को पता है? हाँ, उनको पता है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। अब देखो भगत जी, हम्म। चलो जो भी घटना जो घट गई है उसको तो ना हम्म। आप उसको आप उसका कुछ कर सकते ना और कोई उसका कुछ कर सकता, लेकिन हम हम्म। उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं आगे के जी। जीवन को थोड़ा अच्छे से मतलब बेहतर बनाने के लिए। हम्म। ठीक है। अब देखो भगत जी बात ऐसी है, पहली बात तो हम्म। क्योंकि अब आपको ज्ञान से थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि भाई आपकी हम्म। भक्तिमती जो है भले ही हम्म। ठीक है, वो उन्होंने भाई जो भी किया आपके साथ में, उन्होंने जैसा भी मतलब जो बर्ताव किया या व्यवहार किया या आपने हम्म। किया उनके साथ में, देखो ये परिवार में भगत जी थोड़ा बहुत तो हम्म। ये झगड़ा फसाद है भगत जी, ये हर किसी के बीच में है। हम्म। आप किसी भी नहीं, परिवार मैं में जाके देख लो आप। भगत जी आज तक मेरी शादी को वैसे 25 साल हो गए, मैंने कभी जैसे कहते हैं ना औरत के ऊपर हाथ उठाना, जी मैंने कभी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मगर जब परिस्थितियां मेरा बिजनेस जो गलत हो गया, मतलब बिजनेस में मैं 70-80 हजार महीने कमाता था, मगर आज की स्थिति में मैं 100 रुपए का मोहताज हो गया। तो उस स्थिति में उन्होंने उस टाइम, मतलब कहते हैं ना, पत्नी के माध्यम से वो जो शब्द सुने तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा हमारे बीच दूरियां बढ़ी थी वो, देखो वो भगत जी उन्हीं दूरियों। हो जाता है क्योंकि देखो बच्चे तो आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर डिपेंड है, अब उनको थोड़ी पता है कि आप कहाँ से लाओगे, आप क्या करोगे। लेकिन इतना हम्म। चलो उनकी भी गलती है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आपके सामने अगर पैदा हुई हैं तो उनको भी हम्म। थोड़ा संतोष रखना चाहिए। अगर परमात्मा अगर चटनी रोटी खिला रहा है तो बड़े प्रेम से खाने चाहिए। ठीक है, हम्म। जबरदस्ती नहीं हम्म। करनी चाहिए, वरना आदमी अज्ञानता में क्या क्या कदम उठा लेते हैं ये हमें को पता है भगत जी। ठीक है, तो ये तो चलो उनकी गलती थी। अब चलो भाई वो बच्चे हैं आपके, सब भले आपकी पत्नी है जो भी है, हो जाती है हम्म। गलतियां, लेकिन हम हमें हमें पुरुष ने थोड़ा हमें उस परमात्मा ने थोड़ा जो है मतलब पुरुष की श्रेणी में रखा है, तो पुरुष को थोड़ा सा धैर्य होता है भगत जी, वो थोड़ा विवेक से जी। काम लेता है। ठीक है। हम्म। तो अब इस बीच में आपके जहां भी जो भी आपकी बातचीत हुई है सेकंड से, वो थोड़ा सा आपने वो गलत कर दिया, क्योंकि वो वैसे भी एक सामाजिक तरीके से देखा जाए अगर वैसे भी तो वो चीज मतलब की जायज नहीं है रिश्ते में, हम्म। लेकिन अनजाने में हो गई, काल हम्म। करवा देता भगत जी। चाहता जी। तो कोई नहीं, लेकिन मन जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे तब तक हमारे को ज्ञान नहीं हम्म। होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर भगत जी ये तो मन है, ये तो चाहे हम्म। अगर 50 मिल जाए तो भी मतलब इसका तो पेट नहीं भरता। नहीं, नहीं भरता गुरु। ठीक है ना, तो वो गलती आपसे हो गई, कोई बड़ी बात नहीं भगत जी, हम्म। हो जाती है, हमसे भी बहुत हुई है नाम दीक्षा लेने से पहले। ये हम्म। नहीं कि भाई मैं कोई मतलब बचपन से मतलब कि दूध का धुला हुआ हूँ। हम्म। 2013 के बाद परमात्मा की दया हुई है, उससे पहले मेरे भी बहुत सारे नाजायज रिश्ते थे। मेरे बच्चों को पता हम्म। है, मेरी पत्नी को पता है, सबको पता है भगत जी। लेकिन 2013 के बाद हमें एक नया जीवन मिल गया, तो हमने सारी हम्म। बातें हमने भगत जी को भुला दी है। हम्म। ठीक है, तो आपने भी भगत जी उसी राह पे चलना पड़ेगा। अब अगर आप वास्तव में चाहते हो कि मेरा जीवन सफल हो, मेरा परिवार सुखी हो, मुझे सुख हो, शांति हो, मेरे काम धंधे में हम्म। बरकत हो, तो सबसे हम्म। पहले तो आप जो सत्संग सुन रहे हैं परमात्मा के, उनको आप जो है मतलब वो कंटिन्यू रखिए। जी, ठीक वो है। कंटिन्यू है। जी। हाँ, क्योंकि जो भी कुछ ठीक करवाएगा परमात्मा करवाएगा। मेरी आपसे बात हो रही है वो हम्म। भी परमात्मा करवा रहा है। तो ये 2 हम्म। महीने से आप जो सत्संग सुन रहे हैं या कुछ आपकी भक्तमती आपके घर में जो भी पूजा पाठ कर रही है परमेश्वर की, ये उन्हीं का हम्म। परिणाम है कि आपको एक मार्ग की दिशा में परमात्मा लेके जा रहे हैं। जी। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये भगत जी आपने थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि औरत हम्म। का स्वभाव आप जानते हो भगत जी, चाहे वो कितनी समझदार हो, कितना उसमें बुद्धि हो, लेकिन वो ज्यादा समय जो है मतलब नहीं टिक पाती है। कहने का मतलब आप जान सकते हो, परमात्मा ने दोनों हम्म। की प्रकृति को मतलब की भिन्न भिन्न बनाया है। जी, जी, ठीक है, जी वो भगत जी। वो अपने स्तर पे अपनी चीजों को बेहतर संभाल सकती है। वो बच्चों का पालन हम्म। पोषण कर सकती है, उनकी देखरेख कर सकती है, उनको नहला धुला सकती है। वो पुरुष नहीं कर सकता, वो मतलब उतने अच्छे से। हम्म।
और जो काम जो परिवार के पालन पोषण का है, मेहनत मजदूरी का है, सामाजिक फैसलों का है, जो जो एक मर्द ले सकता है वो एक औरत भगत जी वो नहीं ले, मतलब वो नहीं ले सकती है। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है फिर भी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी में थोड़ा सा मतलब विमुख हो गए। तो उसके लिए सबसे पहले तो भगत जी हम परमात्मा से समय याचना करें और गुरुदेव से हम ये प्रार्थना करें कि परमात्मा आगे का मेरा जो जीवन है, मेरा जो सफर है, चाहे मेरा सामाजिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, परमेश्वर वो आपके हाथ में है। तो परमात्मा फिर भगत जी सद्बुद्धि देता है। नाम कोई बड़ी बात नहीं कि नाम लोगे तो ही सद्बुद्धि मिलेगी। सद्बुद्धि भगत जी ज्ञान से मिलती है, जो है गुरु को जो है मतलब एक संत श्रेणी में रख के, और कि भाई हाँ मतलब उनको कुछ मान के जब हम चलेंगे इस मार्ग पे तो परमात्मा हमारा ज्ञानियों खोलता है। ठीक है। अब रही बात आपके भगत जी उस रिलेशन की, तो वो तो देखो आपने बिल्कुल मतलब डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और उनको स्पेशली आपने बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उनको थोड़ा सा मतलब बीच मजदार की बातें बोल दें, फिर वो आप ही भी डिपेंड रहे कहीं और भी वो झांकती रहे। नहीं एक्चुअल हाँ जी भगत जी मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल क्या है कि मैं तो मतलब मैं शादी करने के लिए भी तैयार था उनसे, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसा रिश्ता तो नाजायज होता, मगर हम जायज तरीके से भी मैं उसको निभाना चाह रहा था। मगर इन दिनों मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो शायद कहीं वो राह पे भटक गए हैं। तो फिर मेरा मन बिल्कुल अब खत्म सा हो गया। तो मैं तो अब संपूर्ण गुरुजी के शरणों में आ चुका हूँ। वो भगत जी अगर राह से अगर वो नहीं भी अगर भटकी होती है ना, और फिर भी अगर आप ये कदम उठा लेते तो आप जीवन भर के लिए भटक जाते। जी भगत जी। आप सामाजिक तरीके से भी जाते, रिश्तेदारों की तरफ से भी जाते, आप इज्जत से भी जाते, आप हर तरीके से जाते। और होना जाना वही है जिंदगी में जो अपने संस्कार में लिखा हुआ है। जी ठीक है। जिस औरत को इस चीज का मालूम है कि ऑलरेडी ये शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, फिर भी वो आपसे रिलेशन कायम कर रही है, तो वो एक मतलब विश्वास कायम नहीं कर सकती पूरा जीवन आपके साथ, वो सफल जीवन वो औरत नहीं बिता सकती। कल को अगर आपसे बेहतर कोई और मिलेगा तो वो तो उसको अपना लेगी। बस वही काम वही बात हो रही है। मगर अभी और दूसरी बात, हम अगर कहीं और जा रहे हैं एक अच्छे जीवन के लिए, तो पहले से आप अपनी खुद की पत्नी के साथ अगर धोखा कर रहे हैं तो सामने वाली कभी भी आपको मतलब विश्वास नहीं दे सकती। तो ये मतलब ये मरने का काम था। काल भगवान आपकी नैया को ऐसा डुबोने जा रहा था कि कोई आपको बचाने वाला नहीं था। अब ये परमात्मा की आप मेहर समझिए, ये आपकी भक्तिमती की भक्ति का थोड़ा बहुत ये प्रभाव समझिए कि परमेश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी है और कुछ ऐसा दिखाया आपको परमात्मा ने, ताकि आपका उधर से थोड़ा सा मतलब मन हटे, है ना। तो उसको तो भगत जी आप अपने स्तर पे, क्योंकि वो देखो आपको पता है वो परिस्थितियां आपने वो किस तरीके से और कैसे आपने उन चीजों को अपने से दूर करना है जी। तो वो तो आप अपने लेवल पे उस रिश्ते को तो आप ऐसे समाप्त कर दीजिए जैसे आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा हो। कभी मतलब मोबाइल से भी नंबर डिलीट कर दीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े, आपको लगे कि वो मुझे परेशान कर सकती है फोन करके, तो भगत जी सिम को निकाल दीजिए, आप दूसरा सिम ले दो, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दो आप उसको। ठीक है। और ये जो आपका जो जीवन है, आपका जो वर्तमान का जो परिवार है, ठीक है, आप इसमें वापस आइए, आप परमात्मा को दंडवत कीजिए, मालिक से समय याचना कीजिए, है ना। और जो भी आप काम करो भगत जी, आप अपनी पत्नी के साथ ही जो भी मतलब सलाह मशवरा है या जो भी है, या जो भी आप अपना कोई बिजनेस करना चाहो, देखो थोड़ा सा अगर परिवार में हम अगर वैसे चलेंगे ना तो ऐसी बात नहीं भगत जी। सब उस परमेश्वर की आत्मा है, सब समझती हैं एक दूसरे की परेशानियों को। ठीक है, घंटे 2 घंटे के लिए 2-4 दिन के लिए औरतें भगत जी नाराज हो जाती हैं, उल्टा सीधा भी बोल देती हैं फिर, लेकिन आप जब उनको देखोगे कुछ समय बाद में तो फिर उनका मन हो जाता है, वही उनका दिल हो जाता है। ठीक है। तो हमने इन चीजों को मतलब पल्ले गांठ नहीं बांधना है, ये सबके साथ में होता है। इससे ना हमारे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश बच पाए, ना यहाँ के ना कोई राजा महाराजा भाई कोई बच पाए, तो आप और हमारे तो भगत जी औकात ही क्या है जी। ठीक है। तो उस रिश्ते को आप जी बिल्कुल अपना डिस्कनेक्ट करो, वर्तमान के रिश्ते को परमात्मा की दया से मतलब सुदृढ़ करो, और कोई भी काम करो भगत जी। देखो अब आपकी पत्नी अगर 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 उसने नाम ले रखा है तो जाहिर सी बात है कोई फालतू की डिमांड तो उसकी होंगी नहीं। नहीं पत्नी अच्छी है, नो डाउट, बस वो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी मेरे से। तो बताओ फिर उससे ज्यादा और क्या चाहिए भगत जी। हाँ। अब आप जी उनको बोलिए, आप जी अगर उनके सामने एक बार जाएंगे और आपकी पत्नी को अगर आप एक बार विश्वास दिलाएंगे ना इस बात को लेके कि भाई आज के बाद में मैं भी गुरुजी की भक्ति में लगूंगा, ठीक है, नाम मैं गुरुजी के आने के बाद लूंगा, लेकिन आज मैं संकल्प कर लेता हूँ और इस मंत्र को छोड़ के बाकी जो भी क्रिया तू करती है परिवार में, अपना आरती करना, परमात्मा की ज्योति लगाना, सत्संग सुनना, ये अपने नियम निभाना, सारे काम मैं करूंगा परमात्मा के। आप बैठ के उनके साथ आरती करो, बैठ के आप सत्संग सुनो, आपको ज्यादा कुछ उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो आप पे विश्वास कर लेगी, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे भगत जी ऐसे ही होते हैं।
और उसके बाद भगत जी नो डाउट आप कोई भी काम शुरू करेंगे परमात्मा उसमें जरूर बरकत देगा। ज्यादा उम्मीद रखना मत, ज्यादा मन में इच्छा किसी बड़े काम की करना मत। वर्तमान का समय तो ऐसा चल रहा है जिसका बड़ा काम है उसको भी घटा के अपने छोटे श्रेणी पे ले आएगा तो आने वाले समय में सुखी रहेगा। भगत जी अपन तो इतना है कि अपने को जो सुख की रोटी है वो मिल जाए, वो देगा परमात्मा भगत जी, और हमारे भाग्य जो में नहीं है। हमारे भाग्य में सुख की रोटी नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम परमेश्वर के सारे हो जाएंगे तो फिर परमात्मा कौन से दिन काम आएगा? फिर उस भगवान और उसकी भक्ति का फिर मतलब क्या? फिर आदमी भक्ति क्यों करता है? सुख शांति के लिए तो करता है कि भाई भाई आपकी भक्ति भी हो जाए और 2 टाइम की टूक भी शांति से मिल जाए। तो वो भी अगर परमात्मा नहीं देगा तो समझ लेना फिर धरती पे भगवान नहीं है। हम अगर सही हैं तो हम अगर उसके प्रति समर्पित हैं, उसके बाद हम्म, भगत जी परमात्मा परमात्मा वाले काम 100% करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ समय की, कुछ दिनों की आपको हो सकता है कोई परेशानी, छोटा मोटा कोई जैसे भागा दौड़ी में, कोई काम धंधा सेट करने में, इधर से उधर कुछ करने में, किसी से उधार लेने में हो सकता है थोड़ी बहुत कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन वो भी परमेश्वर की दया से होगा। आप उन्हीं से आप प्रार्थना करते रहिए, मालिक ही आपको रास्ता दिखाएगा, परमात्मा ही आपका रास्ता खोल लेगा आगे का। और छोटा मोटा काम कोई भी स्टार्ट कर दो भगत जी, जरूरी नहीं है आप 17 कमाते थे, आप जो हो सकता है परमात्मा मतलब 17 दे दे आपको तो 17 में भी आपका परिवार चलेगा, ऐसी बात नहीं। मगर मैं शून्य पे आ गया भगत जी, बिल्कुल मतलब कर्जा हो गया, कर्जे वाले परेशान, कोर्ट केस चल रहे हैं, बहुत परेशान हो चुका हूँ मतलब देखो अब। देखो भगत जी, मेरे ऊपर भी हम्म, आज वर्तमान में मैं 1 साल से मैं कैसी परिस्थितियों में रह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हो ना। मैं हम्म, संगत के कनेक्शन में हूँ, ना मैं मेरे रिश्तेदारों के कनेक्शन में हूँ, किसी के कनेक्शन में नहीं हूँ। मेरे ऊपर आज की डेट में 7 से 8 लाख रुपए का कर्जा है। जी भगत जी। कर्जा भगत जी सबके ऊपर है, कर्जा किसके ऊपर नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री पे कर्जा नहीं है? उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा है। क्या हम्म, क्या इन बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में बैंकों का कर्जा नहीं है? हर हम्म, आदमी पे अपने लेवल का कर्जा है, अपने लेवल पे वो समस्याओं को डील करता है। कोई किसी को हम्म, फांसी नहीं लगा देता है भगत जी। जब आपके पास हम्म, कुछ है ही नहीं तो आप उसको बोलिए भैया आप क्या मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद भाई कौन सा मेरी बॉडी बेच के तुम अपना कर्जा उतारोगे? मैं जीवित हम्म, रहूंगा, मुझे थोड़ा कुछ समय दो, सोचने दो, विचारने दो। मुझे छोटा मोटा को अपना कोई कोई काम धंधा करने दो, 5 रुपए कमाऊंगा, 2 तुम्हारे दूंगा, 3 मैं रखूंगा। इसके अलावा तो मेरे पास कोई कोई मतलब सोर्सेज है ही नहीं। तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जेल में जाके बैठ जाऊंगा, कम से कम सुख का खाना तो मिलेगा। तो थोड़ा सा आप उनसे बातचीत आप उनसे करोगे ना इस तरीके से। और फिर जी भगत जी। दूसरी बात क्या है कि आप जी मतलब कि परमेश्वर को समर्पित होके परमात्मा को पहले संकल्प करके उसके हम्म, बाद जब आप उनसे इस तरीके से बात करेंगे तो परमात्मा उनके अंदर भी वो प्रेरणा कर देगा। ऐसी बात जी नहीं, भगत जी। मालिक के हाथ में रिमोट है सबका भगत जी। जो आज आपको जी, परेशान कर रहा है वो नहीं करेगा, फिर वो उसके उसके भाव चेंज कर देगा परमात्मा। लेकिन हमें उनसे जी। विनती करनी पड़ेगी ना, हमें हमें उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और हम्म, फिर भी अगर कोई अपनी दुष्टता पे आना चाहे तो आपका बाड़वा का नहीं हो पाएगा, आप ध्यान रखना फिर। जी भगत जी। और अपना कोई काम धंधा शुरू करो परमात्मा के दया से। सबके ऊपर हाँ, कर्जा मैंने भगत जी, किसके ऊपर स्टार्ट नहीं है अभी कर्जा? स्टार्ट किया है, जी 15-20 दिन हुए मैंने। हाँ। और बाकी आप अपने परिवार को विश्वास में लो सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर परिवार में शांति नहीं है तो भगत जी आदमी नहीं धंधे पे भी 24 घंटे फिर ऐसे रहेगा। भगत जी, परिवार में सुख शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से बच्चा भी हाँ जॉब करता है, एक बेटी है। तो अब ये है कि वो भी बड़ी हो गई तो काम धंधा नहीं होता, तो अब ये सोचता हूँ कि इसकी, हालांकि प्रभु जब कहता आप ना। आप उसकी टेंशन मत करो, आपकी भक्तमती ने नाम लिया हुआ है, जरूर कोई भगत समाज में बिल्कुल बिना दहेज के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के, और बिल्कुल कोई ना कोई भगत मिल जाएगा भगत जी, ऐसी बात नहीं। वो परमेश्वर की बच्ची है, जगत में शादी उसकी करना भी मत फिलहाल। तकलीफ होती है गुरु भगत जी, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। कोई नहीं भगत जी, देखो सबके साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अगर देखो अगर ये हमारे साथ अगर नहीं होगा भगत जी, अगर ऐसे दुख तकलीफ हमारे ऊपर नहीं आएंगी तो कोई इस परमात्मा को याद ही नहीं करेगा। अगर आज आप सही होते, सपोज कीजिए आज आपका धंधा सही चल रहा होता तो भगत जी आप अपनी पत्नी को कभी भी उस दृष्टि से नहीं देखते, और जो सामने वाली जो औरत थी आप उसके चक्करों में इतना फंस जाते, वो आपका पैसा भी सारा आपका खत्म हो जाता, आप भी मतलब उस हद पे चले जाते कि परमात्मा ने वहां से वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता आपको। तो परमात्मा ने आपको वहीं से रोक लिया कि इससे ज्यादा अगर आप बढ़ गए तो आपके लिए फिर वो खतरा है। हम्म, तो आज देखो आपके ऊपर थोड़ी सी समस्या आई तो आप भगवान के भी आप नजदीक आ रहे हो, और परमात्मा ने आपके जो कर्म बिगड़ने थे उनसे भी आपको बचा लिया। भगवान के तो मैं शुरू से मतलब मैं भक्ति करता हूँ, भोलेनाथ का बहुत बड़ा मतलब भगत था, मगर पिछले सालों से बिल्कुल सब छोड़ दिया। मैंने कहा जब कहाँ कौन है, भगवान है क्या धरती पे? और सुबह उठते ही 6 बजे 7 बजे तो भोलेनाथ के मैं मरने चल जाता था, ये हालत थी मेरी। देखो भगत जी आप भाई आप अच्छी आत्मा हो, पिछले जन्म के उस परमात्मा के आप जी भगत रहे हो। भले आज कोई शंकर की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा,
अपनी दृष्टि में तो वो सही कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। आज अगर कोई नेता राजनीति कर रहा है तो वो मतलब गलत सोच के थोड़ी कर रहा है। अगर उसको लगेगा ये गलत है तो वो काम ही नहीं करेगा, लेकिन उसको अच्छा समझ के तो कर रहा है ना। लेकिन वो जी अच्छा है भाई। या गलत है ये तो भगत जी ज्ञान से पता चलेगा। तो भले ही आप जी मतलब कि भोलेनाथ के भगत थे, कोई दिक्कत नहीं, भोलेनाथ के रूप में भी परमात्मा ही आपको दे रहा था थोड़ा, वो जो भी कुछ दे रहा था लो। और अब आपको सत्संग सुने, अब आपको ज्ञान हो गया। अब हमारा सबसे बड़ा हमारा भोलेनाथ हमारा गुरु जी। है कि नहीं? तो ये सब देवों का देव है, सबका महादेव है। जो ये दे देगा वो ये लोग नहीं दे सकते, और ये तो दे भी नहीं सकते भगत जी। ये तो एक मैनेजर की तरह है, मालिक ने अगर तनख्वाह बना के दे दी तो खाली इनका काम तो बांटने का है। ना ये रोक सकते, ना ये अपनी जेब से आपको दे सकते। तो हम डायरेक्ट हम उस मालिक के संपर्क में क्यों ना आ जाएं अब, जी जी, बस है ना? अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है ना। तो बस भगत जी अब दया ये परमात्मा रास्ता की, आप जी एक बार परमात्मा पे विश्वास करके और परमात्मा को आप जी संकल्प कर लो। और अपने घर पे एक बार थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जैसे उनके साथ बैठ के आरती करोगे, सत्संग सुनोगे, परमात्मा की चर्चाएं करोगे तो जरूर परमात्मा दया करेगा। क्योंकि भगत जी फिर घर में एक माहौल बन जाता है ना। फिर काम धंधे की भी कोई दिक्कत नहीं, फिर अगर थोड़ा कमाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। और लेने देने वाले का भगत जी परमात्मा ही उतरवाएगा। आप और हमारे बस की बात होती तो आप जी उतार नहीं लेते क्या अब तक? हाँ, ये आपने भी क्या सही बात कोशिश नहीं की होंगी, आदमी सारी कोशिश करता है अपनी, लेकिन हर तरीके से आप जी फेल हो गए ना, बिल्कुल मतलब दिमाग से वो हो गया बिल्कुल खाली कि भैया अब तो कोई चारा नहीं है। तो जब कोई चारा नहीं है तो भगत जी अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द कर देना चाहिए। फिर वो समर्थ है, फिर वो जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पे चलो, फिर वो हमारे हित में होगा। है। जी, मैंने कर दिया बिल्कुल। और आज 2 महीने से मैं पूरी जो भी है, अब मतलब जैसे जैसे वो मैसेज बताती जाती है वैसे वैसे मैं मेरा नित्य क्रम करता जा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दया परमात्मा की। और जो सेकंड है उसको बिल्कुल अपनी बहन की दृष्टि से देखना, कभी अगर भेंट भी हो और जाए तो। उपदेश आपका जो मैंने वीडियो सुना उसमें वो सच्चाई भी सामने आ गई कि भाई व्यक्ति क्या था। उन्होंने आपको सच्चाई बताई है जी ना। जी जी वो सच्चाई मेरे को वो लग गई कि हाँ, ये इंसान आज हमारे प्रति नहीं है। जी 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 तो आपके माध्यम से मुझे वो मार्गदर्शन भी मिला कि वो वीडियो आया और मैंने सुना उसको। मैं पिछले काफी दिनों से आपका कोई भी स्लोगन नहीं सुन रहा हूँ, जी कुछ भी नहीं, सच्चाई यही है। जी मगर पता नहीं कहाँ से वो देखा मैंने। और मैं आपके ग्रुप में भी हूँ, तो वो जो वीडियो देखा तो वो वीडियो मेरे ऊपर ही था पूरा 100%। देखो भगत जी, हर चीज का कोई न कोई रीजन होता है। परमात्मा कुछ भी फालतू में नहीं करवाते हैं। एक तीर से और एक तीर से अनेकों शिकार करता है परमात्मा। उन्होंने आपसे चाहे कैसे भी बात की, वो बात मैंने कहा एक्चुअली था एक भगत जी बार, मैंने मेरी कहा बात मेरी कर। उनसे बातचीत हो चुकी थी पहले, 1 घंटे उस जी। बहन की मेरे से बातचीत हुई थी। हाँ। उस जी ऑडियो जी। को मैंने वायरल नहीं किया क्योंकि वो उस बहन का अपना मैटर था। मैंने उस ऑडियो हम्म, को वायरल नहीं किया, लेकिन उसके बाद हम्म, मैंने उन बातों को एक नए तरीके से संगत के सामने पेश करना परमात्मा की मतलब प्रेरणा से मैंने उचित समझा कि हो सकता है ऐसी परेशानियों से बहुत सारे भाई बहन ग्रसित हैं। और जब उनको इन हम्म, चीजों का मालूम नहीं पड़ेगा तो वो अपनी क्रियाओं को सुधारेंगे कैसे? इसलिए दास हम्म। ने फिर मतलब परसों के लाइव में मतलब एक वो मतलब शंका समाधान के रूप में उस चीज को संगत के सामने पेश किया था। वो मैंने ही बोला था, मैंने कहा आप एक बार ये नंबर है और इनसे बात करो। अच्छा 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 वो अच्छा। क्या है, और मैंने उनको इतना भी वचन दिया था, मैंने कहा मैं समाज के साथ या जो भी मेरे परिवार के बीच बिठा के मैं तुम्हें अपनाऊंगा। क्योंकि पूरा मगर अच्छा, वो जब मैटर आपके इंसान। साथ में था क्या उनका? जी जी भगत जी, मेरे साथ चलो था। भगत जी, फिर तो वैसे भी वो परमात्मा की बच्ची हो गई वो भी, हम्म। और आप भी परमेश्वर के बच्चे हो। अब तो भगत जी बिल्कुल मतलब एक देखो परमात्मा ने कैसा कनेक्शन बैठा है भगत जी, उसको भी मतलब लाइन पे ले लिया, आपको भी लाइन पे ले लिया परमेश्वर ने। अब मगर तो फिर तो उसकी वो तरफ से कहीं जी बताइए। भटके हुए हैं, वो भटके हुए हैं, भगत जी एक मुझे जगह पता है हो। उनका, उसके बाद हम्म, फिर उनका एक रिएक्शन आया मेरे पास में। मुझे नहीं लगता कि अभी वो लाइन पे आएगी, लेकिन नहीं आए। देखो जो परमेश्वर ने जो करवाना था, क्योंकि देखो भगत जी परमात्मा कभी किसी आत्मा का दोषी नहीं बनता। उसने जी। उसने परमेश्वर से समाधान चाहा, उस परमात्मा ने हम्म, दास को निमित्त बना के बहन तक समाधान पहुंचवा दिया। अब हम्म, यदि वो अपनी क्रियाओं को सुधारती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो अपनी क्रियाओं हम्म, को नहीं सुधारती है तो यमराज के हम्म, दरबार में जब कल को वो खड़ी की जाएगी नंगी करके, तो परमेश्वर को हम्म, दोष नहीं दे सकती कि परमात्मा आपने मुझे राह नहीं दिखाई। जी। तो परमेश्वर अपना काम करता है भगत जी, देखो जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ये। ना हम्म, भगवान जबरदस्ती करता, ना हम जबरदस्ती वो कर सकते, मार्ग दिखाने का काम है। उसके बाद जैसी जीव की इच्छा है वो करे, फिर समय आने पे उसका परिणाम भी उसी ने भोगना है। भगत जी, दोहरी जिंदगी जब जीता इंसान तो वो कहीं का नहीं रहता। आज
गलतियां हो गई मेरे से, मगर आपका वीडियो सुना, आपने कहा कि भाई समाज के बीच क्या वो हाथ पकड़ के शादी कर सकता है, जी तो समाज की तो बात नहीं, हाँ परिवार के बीच बैठ के मैं करने को तैयार था, मगर मैंने 1 साल का समय दिया, मैंने कहा मुझे 1 साल का समय दो और अपन करेंगे, मगर उस बीच वो जो दूसरा रूप सामने आया कि हम किसी अन्य व्यक्ति से भी और समर्पित है, तो फिर अब वो चीजें वो नहीं होती है, तो अच्छा, मैंने वो कहा अब आपको हमारा वैसे पहले नहीं पता था क्या? खाली इस शंका नहीं। समाधान से पता चला क्या आपको? जी जी भगत जी, जी भगत जी। चलो दया परमात्मा की, हो सकता है भगत जी परमेश्वर ने आपके लिए करवाया सब कुछ। क्योंकि उन्होंने तो आपसे पूरी बात ही बोली ना, जी वही जी बात जी आपने रखी है। जी जी जी। चलो दया परमात्मा की भगत जी, आप जी निकलो इस जाल से, बहुत भयंकर जाल है ये, वो गंदगी है, हमारे जी लिए भगत बिल्कुल भी जायज नहीं है। और वैसे भी अब जी। तो इस समय तो भगत जी वो भले ही उसने, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि भैया कबीर कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। भले ही वो अपने मन में छल कपट रख के भक्ति कर रही है, लेकिन भगत जी आपके लिए वो जहर समान है। नहीं, उस भक्ति का मोल ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है मोल भगत जी, ना उस भक्ति का नहीं। मोल है और ना उस बहन के साथ आप कोई रिलेशन का कोई मोल है, क्योंकि आपके लिए मतलब जहर के समान है। जी भगत जी। बिल्कुल आप अपना माइंड ही हटा दो, बिल्कुल अब आपको वैसे भी हकीकत का पता चला गया कि आपकी पीठ पीछे और क्या चल रहा था। जी भगत जी। और आइंदा भी भगत जी बिल्कुल भी सौपन में भी नहीं, सिर्फ जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो बनाई है वही हमारे लिए सफिशिएंट है। हम परमात्मा के दोषी ना बने भगत जी, वरना आज तो मानव जीवन में दुखी है, कल को जानवर बनेंगे तो कितने सुखी होंगे, आप जी आइडिया लगा लेना। जी ये तो वो पता नहीं, ये मनुष्य जीवन, अब आप तो गुरु हैं तो आपको पता है, हम तो आज हाँ, बाकी बहुत मनुष्य जीवन बहुत योनि के बाद मिलता है। दास तो भगत जी परमात्मा का एक कुत्ता है, अपने गुरु तो सबके भगत जी एक ही है। सांप बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, भेड़ बनेंगे, हाँ। बकरी बनेंगे, सांड बनेंगे, कोई पता नहीं लेकिन ये कौन मौका है मारेगा भगत कौन जी, पकड़ेगा। ये मौका है, ये बिचली पीढ़ी है, परमात्मा खुद इस पृथ्वी पे प्रकट है। आज वो हमारी लाख गलतियां माफ कर देगा भगत जी, मेरे अगर हम पास चाहेंगे। रास्ता नहीं है भगत जी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। ये तो मैं मर जाऊंगा, या फिर इसके अलावा ये भक्ति मार्ग मेरे पास, और बस तो ये कुछ भी भक्ति नहीं है है। भगत मैं जी, तो ये भक्ति सब रास्तों का रास्ता है, ये सारे सारे दुर्गम रास्तों को सुलभ कर देती है। हम एक बार लगे इस पे भगत जी, आप देखना फिर दिन ब दिन परमात्मा इंप्रूव करेगा, आपके विचारों में भी इंप्रूव करेगा, आपके काम धंधे में भी आपके इंप्रूव करेगा। और फिर जब आपका विश्वास बढ़ेगा। मेरा जीवन सुधार दो। भगत जी सुधरा हुआ है, परमात्मा मिल तो गया। आप जी गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं, आज आप परमात्मा का संकल्प कर लो जाके अपने घर पे, परमात्मा ने भगत जी सुधार तो दिया जीवन, परमात्मा मार्ग ही तो दिखाता है। अब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, भाई जो टीचर होता है वो उनको रास्ता ही तो बताता है, वो उसका हाथ पकड़ के मतलब की नौकरी थोड़ी लगाता है टीचर। तो परमेश्वर ने आपको मार्ग दिखा दिया भगत जी सत्यता का, आप वापस लगो इस मार्ग पे अपने बाल बच्चों के साथ में, परमेश्वर साथ में भगत जी। अब यही तो होता है भगत जी, देखो आप कितनी भयंकर गलती करने जा रहे थे, उस परमेश्वर ने आपको मतलब सचेत कर दिया। अब बताओ, अब भगवान आपके साथ नहीं है तो फिर और क्या कहोगे? भगवान साथ में है आपको तभी तो ये सब कुछ हुआ है। तो परमेश्वर की तो आप पे दया है, आप पे रजा है, वरना उस परमेश्वर की दया के बिना ऐसे जाल से कोई नहीं निकाल सकता। वासना और लालच भगत जी, काम जी भगत क्रोध है ना, ये ऐसे विकार हैं, इनसे आदमी इनसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकले भगत जी, जीव की क्या औकात है, फिर भी आपको परमेश्वर ने निकाल दिया। तो आप पे कितनी दया परमात्मा की। अब आप उस परमात्मा को दोबारा मौका ना देना गलती का बस, वरना वही जी आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। बाकी उस जी मालिक पे भगत। छोड़ दो भगत जी, देखो काम बिगड़ता है ना तो संभलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप जी थोड़ा सा मतलब धैर्य रखना और विश्वास रखना, परमात्मा अच्छा ही करेगा भगत जी। जी जी भगत जी। ठीक है, और आप और अपनी भक्तमती को जाके ना थोड़ा सा उसको और थोड़ा मतलब विश्वास दिलाओ कि आज मेरी जो है मतलब की पवन भाई से मेरी बातचीत हुई है, परमेश्वर ने दया की है, आज से मैंने जो भी गलतियां कर दी उसके लिए मैं आपसे पुनः क्षमा याचना करता हूँ। आज के बाद मेरी तरफ जी से आपको जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी और हम सब परमेश्वर की भक्ति करेंगे, फिर देखना भगत जी वो भी कितनी प्रसन्न हो जाएगी। जी भगत जी। हाँ ठीक है बड़े भाई। जी सच्चाई। सब जय हो बंदे छोड़।